हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 61, 62 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 63 है क्या कह रहा है, देखिए एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड 1,75,000 एंड 2 लाख। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही ओल्ड पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू into equal partnership upon payment in cash 1,50,000 for 1/4 share of goodwill and 1,80,000 for his कैपिटल। देखो कहना कुछ नहीं है, डब्ल्यू एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, 1,50,000 वो अपनी गुडविल का ला रहा है और 1,80,000 अपनी कैपिटल का ला रहा है। बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस, ठीक है, दोनों ही चीजें फर्म में रह जाती हैं। The liabilities of the old firm of rupees 3 lakh and the assets apart from cash consist of motors, furniture, stock, debtors इतना। मतलब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि अगर हमें बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी है एडमिशन ऑफ अ क्वेश्चन में, लेकिन हमें एसेट्स और लाइबिलिटी स्कैटर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो हमें उन्हें समराइज करना है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मिसिंग फिगर, अब देखो इसमें मिसिंग फिगर क्या हो सकती है, इन्होंने बोला है एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश नहीं है एसेट्स में, तो जो मिसिंग फिगर निकलेगी वो कैश ही निकलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटर्स एंड फर्नीचर्स वर रीवैल्यूएटेड 95,000 एंड 38,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, हमें एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है जो जो हो सकती है। एंड शो इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो चलो सारी चीजें बनाते हैं, है ना। सबसे पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं बिकॉज हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस शीट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, चलो यहाँ बनाते हैं। ये हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट है, एक रफ बैलेंस शीट की तरह होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग आज एक मिसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जो जो जैसे जैसे हमें दे रखा है उन्हीं सारी चीजों को हमें लिखना है। सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटिंग टू 3 लाख। लाइबिलिटीज कितने की है? 3 लाख की है, तो यहाँ लाइबिलिटीज लिख दीजिए। ठीक है, कितने की? 3 लाख की, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी में ही आता है तो कैपिटल लिखेंगे और एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल लिख देंगे, तो 1,50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। 1,75,000। ठीक है, एंड 2 लाख, ये क्या हो गई? एक्स वाई जेड की कैपिटल हो गई, लाइबिलिटी लिख दिया। एसेट्स में हमारे पास क्या है? मोटर है 1,20,000 की। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमें दे रखी है फर्नीचर 40,000 का। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमें दे रखा है स्टॉक 2,65,000 का। ठीक है, स्टॉक के बाद हमें दे रखा है डेटर्स दे रखे हैं 3,78,000। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड एसेट साइड दोनों मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं है तो डिफरेंस आ रहा होगा कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं कैसे क्या। तो पहले लाइबिलिटी साइड करते हैं। ठीक है, 3 लाख, 1,50,000, 1,75,000 और 2 लाख, 8,25,000 यहाँ का आएगा। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 8,25,000। अब लेस करते हैं सारा, 1,20,000 लेस करिए, ठीक है, 40 लेस करिए, 2,65,000 लेस करिए और 3,78,000 लेस करिए। सो द रिमेनिंग फिगर इज 22,000 जो कि एसेट साइड आ रही है और यही हमारा कैश है। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, सो दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैश हमें दे नहीं रखी थी, हमने बैलेंसिंग फिगर से लेके आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चलो पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन की एंट्री में क्या क्या एंट्री होगी, चलिए, क्योंकि सबसे पहले नेसेसरी जर्नल एंट्री इसने बोल रखा है तो नेसेसरी जर्नल एंट्री कर लें। देखो भैया, नेसेसरी जर्नल एंट्री में सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं। कह रहा है मोटर जो है, मोटर एंड फर्नीचर वह रीवैल्यूएटेड 95 और 38,000, मतलब मोटर 95 का हो गया। जरा देखो मोटर कार थी कितने की? 1,20,000 की थी, 95 की हो गई, एसेट्स घट गई।
एसेट्स का घटना हमारे लिए लॉस है। और मैंने कहा था जब कभी भी आप रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटी से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उनके फ्लक्चुएशन से, ठीक है। तो अगर आपको उनसे प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर आपको उनसे लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोटर कार 95 की हो गई थी 1,20,000 की, एसेट्स घट गई, लॉस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा, जिसकी वजह से घटी है, मतलब मोटर कार। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रही है, हमें लॉस हो रहा है। और 2 मोटर कार, जिसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो 1,20,000 से हमारी जो मोटर कार है वो 95 की हो गई, तो 120 माइनस 95, 25,000 से डिक्रीज हो गई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्नीचर हमारा कितने का हो गया, फर्नीचर हो गया 38 का। जरा बैलेंस शीट में देखो था कितने का, तो ये रहा फर्नीचर 40 का था, 38 का हो गया। एसेट्स हमारी अगेन डिक्रीज हो रही है, 2000 से क्या होगा, लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन अगेन डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। जितने से डिक्रीज हुआ है लिख दीजिए, ठीक। 2000 40 का था, 38 के हो गए। क्या और कुछ है, नहीं, रिवैल्यूएशन के लिए और कुछ नहीं। अब क्या करना है, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया कि लॉस आया। अब देखो डेबिट साइड है ना, टोटल लॉस ही तो है। यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, यहाँ पे भी टोटल 27,000 का लॉस हुआ है, 25,000 इधर, 2,000 इधर। और ये लॉस कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर, मतलब एक्स वाई जेड। और जब पार्टनर लॉस बियर करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, और पार्टनर की कैपिटल जब जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी, बताओ, डेबिट होगी, ठीक है। क्या क्या डेबिट करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, और 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने का लॉस हुआ है, 27,000 का। और क्या करना है, इसी को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर है, तो 27,000 को अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो 9,000 ईच आएगा, ठीक। ये हो गया रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब क्या और एंट्री पास सकती है, क्या यहाँ कोई रिजर्व है, क्या यहाँ कुछ राइट ऑफ करने को है, नहीं। अब नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल ला रहा है, ठीक है। देखो नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, और इन दोनों को फर्म रिकॉर्ड करेगा। तो फर्म के पास ये दोनों ही चीजें कैश में आ रही है ना, तो फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेगा फर्म, फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू अपने साथ कैपिटल और गुडविल ला रहा है, तो फर्म एंट्री करेगा टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो कितनी कैपिटल कितनी गुडविल ला रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो नया पार्टनर हमारा जो आ रहा है, गुडविल ला रहा है 150 की और कैपिटल ला रहा है 180 की। तो 180 की कैपिटल, ठीक है, 1,50,000 की गुडविल, टोटल 3,30,000 की कैश फर्म के पास आई है, ठीक। अब नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में किसको मिलती है, जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। अब सैक्रिफाइस के लिए क्या हमें कोई न्यू रेशियो दे रखा है, क्यों, अगर न्यू रेशियो दे रखा होता तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब कभी भी ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो दे रखी हो, अब देखो यहाँ पे तो इक्वल रेशियो है, नया पार्टनर डब्ल्यू आ रहा है 1/4 के लिए। जब आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो ना, इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट भी ना कहा गया हो, तो जो ओल्ड रेशियो होगा उसी को क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप निकाल के भी चेक करेंगे तब भी 1:1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग तीनों पार्टनर कर रहे हैं, तो ये गुडविल क्या मिलेगी, तीनों को मिल जाएगी। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से गुडविल है, 1,50,000 से, और किसको मिलेगी, तीनों को मिलेगी, 2x कैपिटल, 2y कैपिटल और 2z कैपिटल।
ठीक है। इसी 1,50,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 50 50 50। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर ली हम लोगों ने, और पार्टनर्स, नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल और गुडविल की एंट्री पास कर ली। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का अकाउंट अगर हमें बनाना हो तो क्यों ना मैं आपके सामने यहीं पे रिवैल्यूएशन बना दूं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बने रहने देंगे। ठीक है, फिर इसी को देख के हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और अपनी नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप लोग इसमें, अगर चलिए ये तो जनरल एंट्री हो गई, मेमोरेंडम बैलेंस शीट हो गई, क्यों बनाया, ताकि मिसिंग कैश जो थी उसको हम लोग निकाल सके। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अगर आपको अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, एसेट्स, ठीक है, अमाउंट। ठीक, अब क्या करना है, ये देखिए रिवैल्यूएशन को छुपाइए, मोटर कार के क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। वैसे भी एसेट्स घट रही है तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है कितने का, 25,000 का। ठीक, फिर क्या दे रखा है, टू फर्नीचर। ठीक है, क्या लिख देंगे, 2000। अब और कुछ नहीं है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यही 27,000 का लॉस हमारा इस तरफ चला जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, सॉरी, बाय लॉस ट्रांसफर टू XYZ। इधर 27 का लॉस आया और इधर 9,000 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग इसमें पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। नहीं, चलिए अब हम लोग इसमें अपना पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अभी जो जर्नल एंट्री हुई है, अभी जो रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट जो हम लोगों ने जो मेंटेन किया, प्लीज उसे कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी। ये देखिए कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख लिख दीजिए, 1,50,000, ठीक है, 1,75,000 और कितनी कैपिटल है, 2 लाख की है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ है तो वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इधर देखते हैं कि कुछ राइट ऑफ करने को है, जैसे ऑलरेडी अपेयर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस आया था, तो अभी इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था हम लोगों ने, तो जो लॉस आया था उसे क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन, और जो भी लॉस आया था 27 का आया था, 9,000 ईच हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब कुछ नहीं है, अब नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल लाता है, तो जो भी कैपिटल लाता है बाय कैश या बैंक करके उसके अकाउंट में भेज देंगे, कितना, 1,80,000 की। ठीक है, और जो गुडविल लाता है उसको हम लोग लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, चूंकि गुडविल कैश में आ रही है इसलिए कितनी, 1,50,000 की थी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 था, तो 50,000 ईच चली जाएगी सब में। ठीक है, ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इधर कुछ है नहीं, इधर 1,50,000 और 50 कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, इधर 1,75,000 और 50, 2,25,000, इधर कितना हो गया, 2,50,000 और इधर 1,80,000 ही आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें इधर भी 2 लाख में से 9,000 लेस कर देंगे तो 1,91,000, ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, टोटलिंग कितनी आएगी, 2 लाख। अब 2,25,000 में से 9,000 लेस कर दीजिए, 2,25,000 माइनस 9,000, इट विल कम 2,16,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,25,000। ठीक है, उधर कितना था, 2,50,000, अगेन लिख दीजिए और 9,000 लेस कर दीजिए तो 2,41,000 और 1,80,000 का 1,80,000 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या करना है, देखिए, ठीक है, अब हमें पुरानी बैलेंस शीट को देखकर नई बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, सबसे पहले लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में क्या कोई छेड़खानी हुई थी, नहीं, तो एज इट इज लायबिलिटी जितने की है उतने की लिख दीजिए, कितना, 3 लाख। बात आती है कैपिटल की, हाँ, अब क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस लिखे जाएंगे
और अब हमारे पास एक नया पार्टनर डब्ल्यू भी आ चुका है, तो कैपिटल में ये वाली कैपिटल लिखेंगे जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, कितनी है 1,91,000, ठीक है, 2,16,000, ठीक है, 2,41,000 और 1,80,000। लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। एसेट साइड आते हैं, मोटर कार अब कितने की हो गई, तो ध्यान दीजिएगा मोटर 120 की थी, पर 25 से रिवैल्यूएशन में रिड्यूस हो गई थी, तो बची कितने की 95 की, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारा भले बैलेंस शीट में 40 का है, लेकिन आज की डेट में 38 का हो चुका है, तो कितने का लिखेंगे 38 लिखेंगे। स्टॉक में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया था, आज इट इज लिखिए 2,65,000 का। डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, आज इट इज लिख दीजिए 3,71,000, 3,78,000 का। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। कैश की बात करें, 22,000 का जो भी कैश है, आपको पता है कि एडमिशन में जितनी भी फर्म के पास कैश होती है उसमें नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल ऐड कर देते हैं, बट गुडविल तभी ऐड करेंगे जब वो कैश में आ रही होगी, तो यहाँ पे तो कैश में आई है ना, तो 22,000 फर्म के पास कैश है, ये देखिए, ठीक है। उसमें नए पार्टनर की कैपिटल 1,80,000 और गुडविल 150 ऐड कर दीजिए, तो 3,52,000 कैश का हो जाएगा। अब कुछ नहीं, दोनों साइड बैलेंस शीट मैच कराते हैं, ठीक है। 3,78,000, 2,65,000, 38 और 95,000, तो बैलेंस शीट आ रही है हमारी 11,28,000 की। इधर को चेक करते हैं, 3 लाख, 1,91,000, 2,16,000, 2,41,000 और 1,80,000, 11,28,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। जर्नल एंट्री भी करी हम लोगों ने, मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनाई, रीवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाई, बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करिए। क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसका रीजन मैं बता दूं क्यों, क्योंकि आज यहाँ पे एक पार्टनर गेन करेगा और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तब गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 64। ए बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। सी फर्म में आ रहा है और जिस दिन सी आ रहा है, सी के आने के बाद देखिए जरा ABC का रेशियो 3:2:1, मतलब न्यू रेशियो दे रखा है। जब ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा बनता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। C to contribute rupees 1,20,000 as his capital and 30,000 as his share of goodwill, ठीक है। 1,20,000 अपनी कैपिटल का, 30 अपनी शेयर ऑफ गुडविल का लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ C, ठीक है। क्या है, फिक्स्ड एसेट्स 10% से बढ़ रही है, किसके लिए काम करेगा, ये रीवैल्यूएशन के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए पहले एंट्री की बात करें, तो पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करें। अगर हम रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं तो एक ही चीज तो है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज बाय 10%। बताओ भैया, एसेट 10% से बढ़ रही है, प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन कर देंगे, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, जिसकी वजह से, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। कितना, तो जरा बैलेंस शीट में देखिए आपकी फिक्स्ड एसेट्स है कितने की। फिक्स्ड एसेट्स है हमारी 2,20,000 की, उसका 10% निकाला, दैट इज 22,000। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड मतलब और कोई रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो यही प्रॉफिट यही लॉस। अब ये क्या है, डिपेंड करता है कि रीवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है ना, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट होगा तो किसको बटेगा, भैया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी, सेकेंड एंट्री हमारी होगी रीवैल्यूएशन। यहां हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा। क्या हो जाएगा, उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। जब कभी भी पार्टनर को कुछ मिलता है, फेवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, अगर आप पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगी। तो ओल्ड पार्टनर कितने हैं, ए और बी, तो हम एक बार लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 22,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो हमें इसमें दे रखा होगा, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 23:1, तो 22,000 को 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ए को मिलेगा 16,550, ठीक है।
नेक्स्ट अब और कुछ करने को नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, फर्म उनकी कैपिटल और गुडविल को रिसीव करने की एंट्री करेगा। तो फर्म एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर सी आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 की, तो कैपिटल हो गया 1,20,000, गुडविल हो गई 30, कितना हो गया 1,50,000। अब क्या करना है भैया, फर्म इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता है। तो चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर लें। ओल्ड रेशियो में दे रखा है 3:1, न्यू रेशियो हमें आज की डेट में दे रखा है 3:2:1। तो अब अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो चलो देखिए अगर ए के ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3/4 माइनस 3/6, बी की बात करें 1/4 माइनस 2/6, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम 24 ले लेते हैं, 18 माइनस 12, 6/24 और छोटा करेंगे 1/12। रिजल्ट पॉजिटिव है, इट मींस ए हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 8 डिवाइड बाय 24 माइनस का 2/24 और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/12। और अगर किसी का नेगेटिव आ जाए तो मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, गेन। यही मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाना चाह रही थी कि जब एक पार्टनर गेन कर रहा हो, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमें पता है गुडविल किसको मिलती है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, दे दो ए को गुडविल। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, यही 30,000 किसको दे देंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, कितने से 30,000 से, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल दे दी, जिसने गेन किया उसका क्या। मैंने कहा यही तो क्वेश्चन में अच्छी बात है कि जिसने गेन किया वो भी अपना गेन किसको देगा, ए को। मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर को दो तरीके से प्रॉफिट है, एक तो नए पार्टनर का पूरा मिल गया 30, उसके बाद बी ने जितना गेन किया है वो गेन भी ए को मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान देखो। तो बी अपना गेन निकालेगा टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म पे। अब हमारे पास पूरे फर्म की तो गुडविल नहीं है, तो पहले उसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। नया पार्टनर सी ला रहा है 1/6 के लिए, अपने हिस्से की गुडविल कितनी ला रहा है 30, तो पूरे फर्म की कितनी होगी 1/6 का 6/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल 1,80,000। ये जो है ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, कुछ नहीं करना है, इसमें बी का गेन अप्लाई करें। तो बी का गेन कितना होगा, इसी 1,80,000 का 1/12, देखिए बी का गेन सॉल्व करेंगे तो 15,000 से बी ने गेन किया। अब बी भी अपना गेन अगर ए को देगा तो कैसे देगा, बी अपने आप को डेबिट करेगा, पहले वो अपनी कैपिटल को घटाएगा, क्या लिखेगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 15,000, और किसको दे देगा, ए को। तो ए को 30,000 मिलेगा नए पार्टनर वाला और 15,000 बी का गेन, टोटल ए का अकाउंट 45,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी इसमें जनरल एंट्री। अब चलिए इसमें पार्टनर्स कैपिटल और इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, जो भी इनकी कैपिटल के बैलेंसेज है। तो बाय बैलेंस बीडी में ए और बी का बैलेंसेज हमें दे रखा है कितना, चलिए देखते हैं, 4,50,000 और 2 लाख। तो यहाँ पे लिख दीजिए एज इट इज 4,50,000 और 2 लाख। फिर देखते हैं क्या लायबिलिटी साइड कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर कुछ दे रखा है तो उसे लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीवैल्यूएशन पे हमें 22,000 का प्रॉफिट आया था, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है। लॉस आता तो 2 रिवैल्यूएशन डाल देते, एक का आया था 16,500 और एक का आया था 5,500। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल लाता है। तो बाय कैश करके जितनी कैपिटल लाया था लिख दिया, और जो गुडविल लाया था तो एक गेन और एक सैक्रिफाइस कर रहा था। तो पहले तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरी की पूरी गुडविल ए को दे दे, क्योंकि खाली ए ही सैक्रिफाइस कर रहा था। बी ने जो गेन किया था वो भी अपना गेन किसको देगा, ए को। लिखेगा क्या, लिखेगा बाय बीस कैपिटल लिखेगा और किस में दे देगा, ए में, कितना 15,000। अब ए को तो तब देगा ना जब पहले अपनी कैपिटल से 15,000 निकालेगा, कि क्या लिख के निकालेंगे, 2 एस कैपिटल। तो 2 एस कैपिटल बी से निकाला, बाय बीस कैपिटल ए में दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, ऐड करिए। चलिए 4,50,000 प्लस 16,500 प्लस 30 प्लस 15,000 कितना हो गया, 51,1,500। क्या यहाँ कुछ लेस करने को है, नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी। चलिए यहाँ पे आते हैं,
तो 2 लाख प्लस 5500 कितना हो गया? ठीक है, 205500 205500 लेस कर देंगे इसमें से 15,000, इट विल कम 190500। ठीक है, और वहाँ का 120 और 120। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कुछ नहीं करना, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट को देख के ही बनेगी। कैसे बनेगी? चलो पहले लायबिलिटी साइड उठाओ। लायबिलिटी साइड सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल क्या लिखेंगे? तो कैपिटल अब तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो अब ए बी सी तीनों आ जाएंगे, यही कैपिटल आ जाएगी। 511500 190500 और 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी साइड हमें दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया था, कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, तो 30,000 का क्रेडिटर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। 511500 190500 1,20,000 और 30,000, इट विल कम 8,52,000। चलिए एसेट साइड में मैच कराते हैं। एसेट साइड पहली चीज है रखी कैश 34,000 की। हमें पता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैश में नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल ऐड करेंगे। तो कैपिटल कितनी ला रहा था? 120, गुडविल कितनी ला रहा था? 30, दोनों मिला के 1,84,000 की हम लोग कैश लिख देंगे। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग कैश थी कैपिटल और गुडविल ऐड कर दीजिए। सन्ड्री डेटर कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ था, एज इट इज लिख दीजिए। डेटर्स 1,66,000 के हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टॉक 2,60,000, कोई चेंजेस नहीं हुआ था स्टॉक, तो 2,60,000 का एज इट इज लिख दीजिए। फिक्स एसेट्स में हुआ था 2,20,000 की थी, लेकिन 10% से इंक्रीमेंट हुआ था, तो 2,20,000 में 10% ऐड कर दीजिए, तो 2,42,000। कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट मैच कराते हैं। तो 2,60,000 1,66,000 1,84,000 कितना हो जाएगा? 8,52,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा 63 64 दो क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो गौतम एंड राहुल है इसी पे बेस्ड है, उसमें भी एक का गेन एक का सैक्रिफाइस आ रहा है। प्लीज उसे करने की कोशिश करिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।